निकाल लेंगे कि तारीख से दिन निकालना। ठीक है, तारीख से दिन निकालना। ठीक है, देखो तारीख से दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे महीना है तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इन 12 महीने का कोड याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। ठीक है, तो हफ्ते का जो 7 दिन है उसका कोड याद करेंगे। फिर जो साल है, जैसे कि मतलब सेंचुरी है, जैसे कि 2000, 1900, 1800, 1617 है, इन सब का एक कोड देखेंगे और इन सब को आपको अपने दिमाग में रखना है। और जब भी आपको तारीख पूछा जाएगा कि जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आपको फिर उन कोड का यूज करके फिर उस तारीख को निकालना है। मान लो फिर लास्ट में एक संख्या आएगा, उस संख्या को देखकर मैं आपको जो सप्ताह का कोड बताया रहूंगा, उस सप्ताह के कोड से जो मिलेगा वही उसका दिन होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप कोड को देख लीजिए और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे साधारण वर्ष का कोड है साधारण। ठीक है, साधारण वर्ष का कोड है, बस आपको साधारण वर्ष का कोड याद रखना है। फिर जो लीप ईयर का कोड है ना, वो इसी से बन जाएगा। ठीक है, साधारण वर्ष का कोड है 144,025। ठीक है, 036,146। ठीक है, ये आपका कोड है 144,025,036,146। ये आपका साधारण वर्ष का कोड है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष के लिए जो कोड है, इसमें जो ये जो पहले का है जनवरी और फरवरी। ठीक है, ये क्या है, ये जो है जनवरी का है, ये जो है फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है। ठीक है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, ये क्या है दिसंबर का है। ठीक है, इसमें आपको पहले जनवरी और फरवरी का कोड को बस बदलना है लीप वर्ष। ये आ जाएगा 03, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 025, 036 और 146, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अब मैं आपको लिखवाता हूँ पूरे सप्ताह का कोड। हम संडे से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा संडे, ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, आप संडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और संडे से स्टार्ट कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जाना है। मैंने आपको बताया था 7 जो है पूरा सप्ताह बन जाता है, इसलिए इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। यदि 0 आए या 7 आए तो इसका दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इस कोड को लिखिए। हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंचुरी का कोड। देखो 2000 का जो कोड है वो +6 होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 1900 है इसका कोड होता है 0। ठीक है, फिर ये इसका 2100 आ गया, फिर ये 2200 आ गया। इधर आप देखेंगे तो 1800 आ जाएगा, इधर आप देखेंगे 1700 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है,
तो 1900 का 0 है तो ये +2 +4 +6, ठीक है, ये आ जाएगा 0। फिर से ये आ जाएगा आपका +4, ये आ जाएगा आपका +2, ये 2300 का आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ठीक है, लिख लिए। अब जैसे मैं कहता हूं कि अब मैं आपको प्रश्न देता हूं, जैसे मैं कहता हूं 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये महीना जो है, ठीक है, ये जो महीना है इसको यहाँ पर जोड़ लेना है, ये महीना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, इसको आप लिख भी सकते हैं। पहला स्टेप है महीने को जोड़ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप क्या हो, ये जो जन्म, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 1947 है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। देखिए ये जो 1947 है ये साधारण वर्ष है, ठीक है, तो आपको साधारण वर्ष का ही कोड लेना है, ठीक। आप देखिए जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपको देखना है मंथ, मंथ कोड। दूसरा आपको देखना है मंथ का कोड, ये क्या है, तारीख है, ठीक है। पहला तारीख, दूसरा मंथ का कोड। तीसरा क्या करना है, ये जो ईयर है, ठीक है, ये ईयर का लास्ट 2 तीसरा क्या करना है, ईयर का, ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लास्ट 2 डिजिट को जोड़ना है। चौथा आपको क्या करना है, इस ईयर का कोड जोड़ना है, ईयर का कोड, ठीक है, ईयर का कोड। और पांचवा क्या करना है, ये जो ईयर है इसमें कितने लीप ईयर है इसको आपको देखना है। जैसे 47 है, इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो ईयर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, को भाग करेंगे 4 से, इसका जो क्या आएगा, भागफल आएगा, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, मंथ को लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे मंथ का कोड, यहाँ से देखो पहला मंथ, फिर मंथ का कोड, फिर ये जो ईयर है इसका लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लास्ट 2 डिजिट को जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, ईयर, पूरा ईयर का कोड लिखेंगे, ईयर का कोड। फिर ईयर के लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा देखिए 4 से भाग करने पर ये आ जाएगा आपका एक बार में, ठीक है। और ये आपका 11 बार में चला, 11×4 = 44, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाए। तो इसको जोड़ देना है, ठीक है। और पांचवा स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है, पांचवा स्टेप क्या करना, उन सबको जोड़ देने के बाद, ठीक है, हमको ये देखना है कि उसमें कितना क्या है, विषम दिन है, तो 7 से भाग देना है, ठीक है। तो अब हम जो जो स्टेप यहाँ पर लिख चुके हैं उसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसको करके देखें। देखो पहला क्या बोले 26, तो 26, ये 26 तारीख को जोड़े। दूसरा मंथ का कोड क्या है, जनवरी, साधारण वर्ष में जनवरी कोड क्या है, 1 है, तो 1, ठीक है। ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 47। ईयर का लास्ट ईयर का कोड क्या है, 1900 का कोड, मतलब 1900 का कोड, ठीक है। ये आपका लिख लीजिए, इसको आप सेंचुरी का कोड, इसको लिख लीजिए सेंचुरी का कोड, ठीक है, सेंचुरी का कोड लीजिए।
ये 1900 का जो सेंचुरी का कोड होता है वो 0 होता है, तो 0 को जोड़ेंगे। इसके बाद ईयर का लास्ट 2 डिजिट को जो 4 से भाग देने पर जो भागफल आया वो 11 आया, तो इसको जोड़ेंगे। और लास्ट में हम 7 से भाग करके देखेंगे ताकि ये पता चले कि इसमें कितने विषम दिन हैं। ठीक है, तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 और 1 7, 7 7 14 और 1 15 का 5, ये एक हाथ में हासिल आया। 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8, ये क्या आ गया? 85 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लो 85 है, 85 को 7 से भाग करो। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन इसको आपको जल्दी जल्दी करना है। तो 7 एकम 7 आ जाएगा, 1 बज गया 15, 7 दूनी 14, शेष फल कितना आया? +1 शेष, मतलब +1 इसमें क्या आ गया? विषम दिन आया। +1 क्या है इसमें? विषम दिन आया। अब मैंने आपको जो सप्ताह का कोड बताया था, उस सप्ताह का जो कोड है, संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ठीक है, ट्यूसडे का 3 होता है, ऐसे करके आगे। तो यहाँ पर +1 आया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? +1 कोड किसका है? संडे का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1947 का कौन सा दिन था? संडे था। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, उन प्रश्नों को आप लिखिए। ठीक है, मैं वो कहता हूँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था? ये लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ये लिखना है। ठीक है, एक है 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? ये लिखना है। ठीक है, और पांचवा है 20 अप्रैल 2024। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1900 का जो कोड है वो 0 है, आपको पता है। इसका 1900 का कोड 0 है। 1800 का कोड आपको पता है +2 है। और 2000 का कोड आपको पता है +6 है।
ठीक है, ये 2000 का कोड प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2024 जो है लीप ईयर है, तो आपको जो कोड लगाना है वो लीप ईयर का लगाना है, किसका, अप्रैल का। ठीक है, जैसे नॉर्मल ईयर का कोड क्या है, 144 से स्टार्ट होता है, तो लीप ईयर का कोड क्या होगा, 03 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी इधर का तो आपका सेम रहेगा। इधर का ये जो सामने का 2 है जनवरी फरवरी का, इसका बस क्या है, चेंज है, बाकी सब सेम रहे, तो इस हिसाब से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि 5 जून 1960 को कौन सा दिन है, मंडे है। ठीक है, तो 26 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। यदि 5 जून 1960 को मंडे है, तो 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 जून 1960 को मंडे है, जरूरी नहीं कि सही में 5 जून 1960 को मंडे हो सकता है प्रश्न में अपने हिसाब से मंडे दे दिया हो, तो आपको सीधा 26 जनवरी 2001 को कौन सा तारीख है इसको नहीं निकालना है, पहले इसको देख लेना है। यदि ये वाला जो अ, दिन दिया है यदि वो सही है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले क्या देखना, 5 जून 1960 को वास्तव में कौन सा दिन था। यदि मान लो 5 जून 1960 को क्या है, संडे था, इसमें मंडे दिया है, मतलब कि ये +1 बढ़ा के दिया है, तो इसमें जो आएगा उसको भी +1 बढ़ा कर देना है। मान लो 5 जून 1960 को क्या है, मंगलवार है, तो इसमें सोमवार दिया, मतलब कि एक पीछे दिया हुआ है, तो इसमें भी जो दिन आएगा उसका एक पीछे करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 जून 1960 को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला 5 जून 1960। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये 1960 पहले देख लो, 1960 जो है एक लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है। अब हम देखते हैं जून का कोड क्या होता है। जून का कोड क्या होता है, तो 1034025036 ठीक है, ये होगा आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और ये हो जाएगा आपका जून। तो ये जून का कोड क्या होगा, 5 हो गया, तो पहले हम 5 को जोड़ेंगे, फिर जून का कोड क्या हो जाएगा, 5 है, फिर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 60 है। ठीक है, फिर 1900 का कोड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 60 को यदि हम 4 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बस देखते हैं शेषफल कितना आ रहा है, 5 और 5 10 हो जाएगा, और ये 60 कितना हो, 70। ठीक है, 70 10 80 और 5 85। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 85। 85 85 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 +1 आ जाएगा। ठीक है, तो वास्तव में 5 जून 1960 को क्या है, संडे है, क्योंकि +1 आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, मंडे दिया है, मतलब +1 बढ़ा कर दिया है, +1 को बढ़ा कर दिया है। अब हमको क्या देखना है, इसमें जो दिन आएगा, अब 26 जनवरी 2001 का निकालते हैं, तो 26 का 26 आ जाएगा। जनवरी यहाँ पर देखिए साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, फिर लास्ट का 2 डिजिट 01। ठीक है, इसको हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, हाँ 1 मिनट, यहाँ पास 2000 का जो सेंचुरी उसका कोड क्या है, 6 है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, 1 मिनट ना,
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 0 1 है, 0 1 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, भागफल 0 ही आएगा ना, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, 26 और एक 27 और एक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, 28 6 34। अब 34 को 7 से भाग करो, 7 चौ 28, कितना बच गया, +6 बच गया, और +6 किसका कोड होता है, शुक्रवार का। वो शनिवार का 7 होता है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। ये क्या है, रियल में दिन है, लेकिन यहाँ हमको +1 करके लिखना, तो शुक्रवार का क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूँ, उस प्रश्नों का आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आज का जो, फिर उसको आप बनाना है। ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न है यदि, ठीक है, यदि 20 मार्च 1872 को, ठीक है, सोमवार था, तो ठीक है, 30 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस प्रश्न को लिख लीजिए और इस प्रश्न को आपको बनाना है। ठीक है, आज का जो ये क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है इस कैलेंडर का कुछ और मतलब जो सिद्धांत है और कुछ और प्रश्न है वो बचा हुआ है, तो आगे का जो प्रश्न और सिद्धांत है वह हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास को आप पूरा करेंगे, इसके बाद जो दूसरा क्लास आएगा, हमारा दूसरा क्लास भी कैलेंडर का ही क्लास होगा। ठीक है, दूसरा क्लास ज़्यादा समय का नहीं होगा, बस थोड़े ही समय का होगा, फिर आप इस टॉपिक में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।